good morning students. Today we're going to do primary mathematics of class 1 DAV public school and आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो. वीडियो बहुत दिन बाद आई है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट लेट आने के लिए, बट आपसे रेगुलर वीडियो आएगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें. तो चलिए देखते हैं. लुक एट दिस नंबर. इस नंबर को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है 12, 1 to 12. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया गया. जैसे मान लो यहाँ पे 12 है तो ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, तो इसको अलग कर दिया गया. लाइक ये 2 है एंड ये 1 है. ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कहेंगे. दिस से हाउस मैनी टेंस आर देयर. तो ये जो पहला वर्ड है वो दिखाता है टेंस कितने, और जो दूसरा वर्ड कहलाता है वो दिखाता है वंस कितने. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये है हो गया हमारा टेंस प्लेस और ये हो गया हमारा वंस प्लेस. सॉरी मैंने उल्टा बताया. ये जो 12 है ये हो गया आपका वंस प्लेस एंड ये जो हो गया आपका टेंस प्लेस. ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए हैं जैसे 12 और 13. तो ये जो क्या हो गया, ये आपका वंस प्लेस और ये हो गया आपका टेंस प्लेस. वैसे ये आपका 1 प्लेस, ये आपको टेंस प्लेस. अब हम लोग ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. राइट डाउन द टेंस एंड वंस इन द बॉक्सेस फॉर द गिवन नंबर. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी. 15 है, 15 लिखा है, तो 5 क्या हो गया आपका वंस नंबर, ये हो गया टेंस. तो यहाँ पे आपको वंस दिया रहेगा, टेंस दिया रहेगा, यहाँ पे बॉक्स बनाया रहेगा और आपको बताना है कि वहाँ पे कितने हैं. ठीक है, वैसे करके. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 12 है ना, 12. तो पहले तो ये क्या हो गया वंस प्लेस, 2 क्या हो गया वंस प्लेस एंड 1 क्या हो गया टेंस प्लेस. वैसे करके आपको यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे 2 वंस प्लेस, 1 टेंस प्लेस. ऑलराइट, 19 नंबर को देखते हैं. 19 में क्या हो गया, 9 क्या हो गया वंस प्लेस, 1 हो गया टेंस प्लेस. बहुत ईजी है, जो भी पहले नंबर रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 17 है ना, तो 17 पहले है ना, तो ये हो गया आपका वंस प्लेस एंड ये जो बाद में है वो हो गया टेंस प्लेस. यहाँ पे आप देखो, अभी तो मैंने बात कर ली कि अगर इसमें 2 डिजिट रहेंगे तो हम लोग वैसे करके कर लेंगे. लेकिन आपका यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया 3 नंबर. 3 तो अलग है, सिर्फ एक ही नंबर है, राइट. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसमें कैसे देखेंगे. तो अगर कोई नंबर आगे नहीं रहता उसका मतलब वहाँ पे 0 है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया वंस प्लेस पे एंड 0 आ गया टेंस प्लेस पे. सेम यहाँ पे किया हुआ 10 नंबर. 10 में क्या है, 10 क्या हो गया, 0 क्या हो गया आपका वंस प्लेस एंड 1 क्या हो गया आपका टेंस प्लेस. इसमें कंफ्यूज नहीं आना है आपको, बहुत ईजी वे में सब इक्वेशन है. जैसे 16 है तो 6 पहले तो ये वंस हो गया, 1 क्या है पहले है तो ये हो गया टेंस प्लेस. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. फिर बाकी आप सबको खुद से कर लेना है. देख लो यहाँ पे मैंने किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर में एक दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ. मैं आपको बिल्कुल एकदम इजी वे में समझा दूंगी, कोई मतलब झंझट इसमें नहीं रहेगा. आप सभी को बहुत ही ईजी वे में आप सभी समझ जाओगे क्वेश्चंस को. यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है. इसमें क्या है, बीट्स दिए हुए हैं ना, 1 और ये 2 है ना. लेट मी शो यू. ऐसे है ना, तो इसमें क्या है, 1 बीट है, इसमें 2 बीट है. मैं आपको उतना झंझट करके नहीं बता रही. देखो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा आप सभी को स्टूडेंट्स. यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो पहले तो हमने टेंस प्लेस पे 1 लिख दिए. इसमें कितने हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो कितना हो गया 12. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वे है. यहाँ पे क्या हो गया 1. ठीक है, 1, इसमें क्या 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4. अब देखो यहाँ पे कितने 1, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है तो ये 15 हो गया. ये इसमें कितने 1, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 16 ऐसे करेगा. देखो बहुत ही ईजी वे में मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप सभी इन सभी को देख के कॉपी कर लो. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ऐसा वाला जिसमें यहाँ पे 0 है, तो 0 तो यहाँ पे आ गया. अब देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो 9 इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 9 हो गए ना। 9 0 प्लस 9 कितने होते हैं, तो 9 ही होते हैं ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आता है 1 बीट, तो 1 और 0 लगा दो, फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सभी को अच्छे से काउंट करके करना है, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, मान लो 10 प्लस 9, वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही करना है, बट कुछ को मैं ऐसे करके भी सिखा देती हूँ, ठीक है। सॉरी, 10 प्लस 9 है ना, तो इसको क्या करोगे, 0 पे से 9 प्लस करो, 9 ही आता है, और 1 का 1 लिख दो, तो 19 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बचता है, ये है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, 1 2, तो 2 है और इसमें एक भी नहीं, तो इसका मतलब 0 है, तो 20 2 0 20। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका उल्टा है इसमें, अब आपको बीट्स ड्रॉ करने हैं इस वाले क्वेश्चन में। मान लो यहाँ पे 14 लिखा है, तो पहले तो इन दोनों को अलग कर दो, तो ये क्या हो गया आपका 1s प्लेस का हो गया, ये हो गया आपका 10s प्लेस का। मैं आपको बताती हूँ एक बार अच्छे से बच्चों, ये देखो ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस। तो अब आप क्या करोगे, इसमें इस पर आपको 4, पहले तो 4 है ना, तो 4 इस पर कर लो, 4 बीट्स ड्रॉ करो, 1 2 3 4, एंड इसमें 1 है, तो ये 1 बीट ड्रॉ करोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा, तो 16 में कैसे करोगे, यहाँ पे 6 बीट्स ड्रॉ करोगे, इसमें 1 है तो 1, यहाँ पे 12 आता है, तो पहले तो 2 है तो 1 2, फिर इधर है 1 तो इधर 1 बीट। वैसे ही करके सभी क्वेश्चंस हैं, आप सबको इन सभी को भी सॉल्व करना है। अब हमें ये क्वेश्चन आता है ग्रेटर देन लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा, और लेस देन मतलब उससे छोटा। यहाँ पे देखो, अब आपको रिंग द नंबर्स ग्रेटर देन 9, अब आपको उनको घेरा लगाना है जो कि 9 से बड़े हैं, ठीक है। 9 से क्या क्या बड़े हैं, 5 बड़ा होता है नहीं, 7 होता है नहीं, 10 होता है हाँ, 2 होता है नहीं, 14 होता है हाँ, 16 होता है हाँ, 18 आता है हाँ, 15 आता है हाँ, 12 आता है हाँ, 19 आता है हाँ। अब वैसे ही अब 16 से लेस देन मतलब कम, 16 से 16 से कम नंबर्स कौन से होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं, 12 होते हैं, 8 होते हैं, 20 होते हैं क्या, नहीं, 16 के बाद आते हैं ना, 17 18 19 20, तो इसके बाद आते हैं ये, तो 20 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन से होगा, 9 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 14 होता है, 15 होता है ना, 8 भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब लेस देन 36, 36 से छोटा नंबर कौन कौन से होते हैं, 23 आता है, 32 आता है, 30 आता है, 18 आता है, 31 आता है, 35 आता है ना, ये सभी नंबर्स हैं। अब ग्रेटर देन 42, 42 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से होते हैं, 45 46 50 45 44 49, ये सभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा है, वी यूज़ सिंबल फॉर शोइंग ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन अगर कोई बड़ा होता है तो उसको शो करने के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, और लेस देन में ये यूज़ करते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब वैसे करके हमें लेस देन और ग्रेटर देन को शो करना है, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। देखो इसमें कितने 1 2 3 4 एंड 5 6 हैं, और इसमें कितने हैं, पहले यहाँ पे लिख दोगे 6 इस वाले बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 है, तो कौन ज़्यादा बड़ा होता है, 6 या 10, तो 10 होता है, तो इधर कर देंगे, तो इधर ही वैसे ही है। इसको जब काउंट करोगे 13 आता है, इसको जब काउंट करोगे तो 7 आता है, तो कौन बड़ा होता है, 7 होता है, तो इधर कर दोगे। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गया, तो 1 2 3 इधर कहते होंगे 3, तो कौन बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, तो इधर आ जाएंगे ये। इसको जब काउंट करोगे तो 13 आता है, इसको जब काउंट करोगे तो 12 आता है, तो इसको कौन बड़ा होता है, 13 बड़ा होता है 12 से। अब ये देखो हमने तो बात कर ली, अगर ग्रेटर रहता है तो इधर करते हैं, लेस होता है तो इधर करते हैं, लेकिन अगर बराबर हुआ तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाते हैं, मतलब बराबर है। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7, तो इक्वल है ना, तो इक्वल का साइन डाल देंगे। इसमें भी हम लोग सेम वे में सभी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, आपको दिखाना है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। तो 10 और 9 में सबसे बड़ा कौन होता है, 10 होता है। 13 और 16 में बड़ा कौन आता है, 16 होता है। 0 और 3 में बड़ा कौन होता है, 3 होता है। सेम वे में हमें सभी क्वेश्चंस कर लेने बच्चों।
और बाकी तो मैंने बनाए ही हुए हैं, तो आप उनको देख के कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, डू यू रिमेंबर बिफोर आफ्टर बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, अब आपको इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आपको उन नंबर को रिंग यानी ऐसे गोल करना है, घेरा लगाना है, जिसमें 16 पहले, यानी 16 से पहले कौन सा नंबर आता है, 17 आता है तो 17 को करो बिफोर, मतलब 10 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 9 आता है। 19 के आफ्टर यानी पहले कौन सा नंबर आता है, 20 आता है। सेम वे में हमें सभी को कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर लूँ। बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, 15 और 17 के बीच में क्या आता है, 15 17, काउंट करो, 15 16 आता है ना, 15 16 17, तो 16 आता है तो 16 को घेरा लगाएंगे। वैसे ही सेम वे में यहाँ पे क्या किया है, 6 और 8 है, तो 8 और 6 के बिटवीन, BETWEETN, बिटवीन यानी बीच में कौन सा नंबर आता है, 6 7 एंड 8, 6 7 8, 7 आता है तो 7 को सर्कल कर लो। सेम वे में यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे मैं आपको पहला लाइन में डिस्कस कर लेती हूँ जितना भी है। 15 के आफ्टर यानी बाद में कौन सा नंबर आता है, 16 आता है ना। बिफोर, 7 के बिफोर कौन सा आता है, 6 आता है। 11 के आफ्टर 11 12, 12 आता है तो 12 है क्या, है, तो वैसे ही इंसर्कल कर दो। 19 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 18 99 मतलब 18 आता है ना। सेम वे में हमें सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, बिटवीन। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें राइट डाउन करना है, उसमें आपको इंसर्कल करना था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 18 19, 18 19 के बिफोर यानी पहले क्या आता है, 17 आता है तो 17 लिख लोगे। जस्ट आफ्टर 10 11 के पहले बाद में क्या आता है, 10 11 12, तो 12 लिख दोगे। बिटवीन 15 17 के बिटवीन क्या आता है, 15 और 17। देखो 15 16 आता है ना, तो 16 17, तो 16 लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, सेम वे में आपको सभी को कर लेना है। ठीक है, वैसे ही अब आपका आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिया है, नेहाज गोज अप टू गेट एप्पल। ठीक है, नेहा क्या करती है, नेहा ऊपर चढ़ रही है पेड़ सॉरी एप्पल्स यानी सेब लाने के लिए। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल। नेहा अब नीचे उतरी, नेहा कम्स डाउन विथ एप्पल, नेहा अब सेब के साथ, एप्पल्स के साथ नीचे आ रही है, वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि मतलब आगे बढ़ना है इसका मतलब असेंडिंग, पीछे जाना है इसका मतलब डिसेंडिंग। यहाँ पे देखो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिया है 4 to 10, मतलब 4 to 10 में आपको लिखना है 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो रहा है, आप बढ़ रहे हो ना, 4 5 6 7, तो ये असेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या होता है, कम घटना। 17 से अब आप देखो क्या होता है, 16 15 14 13 12, है ना, 11, है ना, ऐसे करके। तो जो आगे बढ़ना मीन्स हो गया डिसेंडिंग और पीछे घटना मीन्स डिसेंडिंग। अब देखो 15 to 11 आपको लिखना है, काउंट करना है, मतलब 11 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरीके से आप सभी को लिख लेना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप सभी को लिख लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपका सेम वे में है, लेकिन इसमें अलग है कि आपको असेंडिंग में क्या होता था, अगर मान लो आपको बढ़ना है तो 5 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, 5 4 3 2 1, मतलब इसमें आगे से पीछे और इसमें पीछे से आगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 12 to 7 है तो 12 11 10 9 8 7। ठीक है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग का एग्जांपल। आप वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद आप सभी राइट डाउन कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आपको राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आप सभी का होमवर्क है। ठीक है, बट मैं आपको पहला एग्जांपल समझा देती हूँ, इसमें आपको करना क्या है।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ना, राइट, बढ़ रहे हो आप सभी। इसमें क्या करोगे आप सभी, देखो, तो आपको इसमें क्या करना है, बढ़ना है तो 3 पहले आता है तो 3 पहले लिख दोगे। उसके बाद क्या आता है, 4 है 4 लिखोगे, 5 है तो 5 लिखोगे, 6 है तो 6, 7 एंड उसके बाद कौन है सबसे लार्जेस्ट, 9 है ना, तो 9 लिखोगे। ठीक है, सेम है, मैं आपको कर लेना एक और क्वेश्चन बस समझा देती हूँ। 10 है, 13 है, 32 है, 18 है, 19 है, 6 है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा ना, छोटे से बड़े तरफ जाते हैं तो हम लोग पहले 6 सबसे छोटा है, बट 10 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा 13 है, उससे बड़ा क्या है 18 है, उससे बड़ा क्या है 19 है, उससे बड़ा क्या है 22 है ना, सॉरी 32 है। अब ऐसे करके आपको सभी क्वेश्चन को करना है। छोटे से बड़ा है मतलब कि असेंडिंग है, और बड़े से छोटा मीन्स है तो वो डिसेंडिंग में आ जाता है। अब आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। 7 है, 15 है, 11 है, 3 है, 14 है, 9 है, 9 है। ठीक है, तो 15 सबसे बड़ा है, उसके बाद 14 है, उसके बाद आपका 9 है, उसके सॉरी उसके बाद 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है। तो ऐसे करके आपको सभी कर लेना है। ओके, हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स, हियर कम्स द रनर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, रनर्स है, राइट, यहाँ पे रनर्स है। यहाँ पे रनर मतलब कि दौड़ने वाले लोग हैं। सबसे तेज कौन है यहाँ पे, फर्स्ट, कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट कौन है, लायन है, सेकंड कौन है, रैबिट है, थर्ड कौन है, फ्रॉग है, फोर्थ कौन है, ये है। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे आपको पीछे देख देख के लिखना है। तो ये क्या है, बिल्ली है, कैट है, तो कैट क्या आई थी, फिफ्थ आई थी ना, तो फिफ्थ लिखोगे, अभी फिफ्थ लिखोगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक लिखाती हूँ कुछ, देखो यहाँ पे क्या है, 1, 1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट, 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 देखो फर्स्ट का स्पेलिंग गलत है, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट यानी 1 को फर्स्ट कहते हैं, सेकंड मतलब सेकंड, 2 को सेकंड भी कहते हैं, देन 3 को क्या कहते हैं, थर्ड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका 4 को फोर्थ कहते हैं, 5 को फिफ्थ कहते हैं, 6 को सिक्स कहते हैं, 7 को सेवन्थ कहते हैं, 8 को एट्थ कहते हैं, 9 को नाइन्थ कहते हैं, 10th को 10th कहते हैं। देखो यहाँ तक आपका बस झंझट है, बाकी सभी आप सभी कर लोगे। जैसे 4 है ना, तो 4 में 4 लिखो, उसके बाद लास्ट में TH लगा दो, फोर्थ। फिफ्थ है ना, तो FIFT लिखा दो, उसके बाद H लगा दो उसमें। 6 है ना, SISXTH लगा दो, सिक्स्थ। अब देखो फर्स्ट में क्या है, आप लगाते हो FIRST, फर्स्ट, यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आप लगाते हो। ठीक है, 10 तक आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी आप सबको इस तरीके से सभी का लिख देना, पीछे से देख देख के। ठीक है, अभी आपको वीक नेम्स तो आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, तो इसको लर्न कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो लर्न इट। ठीक है, इसको ज़रूर से लर्न करना। डेज ऑफ वीक, हमारे सप्ताह के दिन, मतलब वीक के दिनों, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अब आपको इसमें से बताना कि फोर्थ डे कौन सा होता है, सेवन्थ डे कौन सा होता है, फिफ्थ डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड सिक्स डे कौन सा होता है। तो संडे क्या होता है, फर्स्ट डे होता है ना, पहला दिन। मंडे क्या होता है, सेकंड डे होता है, तो सेकंड डे में आप कर लोगे। ठीक है, और ट्यूसडे क्या होता है आपका, थर्ड डे होता है। ठीक है, तो थर्ड डे में आप कर लोगे। वेडनेसडे क्या होता है आपका, फोर्थ डे। थर्सडे क्या होता है, फिफ्थ डे। और सॉरी फ्राइडे क्या होता है आपका, सिक्स्थ डे होता है। सैटरडे क्या होता है आपका, सेवन्थ डे होता है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चलता है, हमारे वीक में 7 दिन होते हैं, और सातों के नाम आप सभी को याद करने हैं, और उसके बाद आप सबको मैच करने हैं अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है नंबर्स को, सॉरी करेक्ट ऑर्डिनल को। जैसे मंडे क्या होता है, सेकंड डे पे आता है, संडे क्या आता है, फर्स्ट डे पे, ट्यूसडे क्या आता है, थर्ड पे आता है, थर्सडे क्या होता है आपका, थर्सडे सॉरी वेडनेसडे क्या आता है, फोर्थ पे आता है, थर्सडे फिफ्थ पे आता है, फिर फ्राइडे क्या आता है, सिक्स्थ पे, एंड सैटरडे लास्टली सैटरडे मतलब सेवन्थ पे आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, देख लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 to 20। ये देखो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद से आपका पार्ट 3 आएगा अब नेक्स्ट, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 to 20। अब हम लोग 1 से लेकर 20 तक सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, ठीक है, और एडिशन भी करना सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले तो हम लोग ऐड करना सीखते हैं, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ऐड करना सीखेंगे, ऐड द नंबर्स, ठीक है, यूज द नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 15 प्लस है 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो कितना हो रहा है, इजिकल्स टू 18 आ रहा है ना। अब 18 कैसे आया, बात ये रहती है ना, देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है जिसमें से आपको ऐसे करके करना है। मैं आप सभी को समझाती हूँ यहाँ पे क्या करना है। एक नंबर लाइनिंग दी हुई है जिसमें आपके लिखे हुए हैं 1 2 and 3 4। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके है ना, दिए हुए हैं ना सभी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 है, ठीक है, 15, तो हम लोग पहले 15 पे जंप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे तो सीधा हम लोग ने जंप लगाया। 3 है ना, तो क्या करेंगे 1 2 3, किस पे है, 18 पे है, तो हम लोग 18 लिख देंगे। बस ये 14 है, तो अगर हम लोग 14 पे सीधा जंप लगाए और फिर 4 पे लगाए तो फिर 18 ही आएगा। सेम वे में हमें कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमें क्या दिया है, 2 + 2 = 4, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 5 तक किया है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो 2 दिया नंबर, तो 2 तक हमने जंप लगाया, फिर 2 है, तो 1 2 2 पे कितना है, 4 आया, तो इसका आंसर क्या है, 4 आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखा नहीं है 4, देखो मैं आपको बताती हूँ फिर से, 2 + 2 = क्या होगा, तो हमें वही फाइंड करना है। तो 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 ही तक बनाया, पहले तो 2 नंबर है तो 2 तक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा तो 2 तक जंप मारा हमने, फिर 2 है तो 1 2, तो कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 4। सेम है, हमें सभी करने हैं, ठीक है ना। बाकी अब देख लो यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है वी कैन ऐड डाउनवर्ड्स। अभी हम लोग को, अच्छा ये हमारी लास्ट टॉपिक थी आज की वीडियो की। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे ये वाले सभी टॉपिक्स करेंगे, ठीक है, सेम वे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय।